स्टॉक मार्केट अगर नीचे जाना कंटिन्यू रहता है तो कमोडिटी ट्रेडिंग एक बेस्ट ऑप्शन बचता है, जो बहुत ही कम मार्जिन में आप ट्रेड कर सकते हो। चाहे इंट्राडे करना है, स्विंग करना है या पोजिशनल करना है, आप कर सकते हो। खास बात कमोडिटी ट्रेडिंग की यह है कि कमोडिटी ट्रेडिंग में मार्केट जो है वो सुबह 9 से लेके मोटा मोटी रात को 11 बजे तक, ऑलमोस्ट 11 बजे तक चालू रहता है। सो आज कमोडिटी ट्रेडिंग सीखेंगे। बेसिक एक आम इंसान किस तरीके से कमोडिटीज को ट्रेड करके एक रेगुलर इनकम बना सकता है। तो देर किस बात की है, चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है। बेसिकली जिस तरीके से हम फिजिकल गोल्ड दुकान में से खरीदते हैं, सिल्वर दुकान में से खरीदते हैं, हमें मेकिंग चार्जेस वगैरह देना पड़ता है। उसी की जगह पे अगर आप चाहो तो आप गोल्ड एंड सिल्वर, ऑल्सो देर आर फ्यू अदर कमोडिटीज जो ट्रेड होता है, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ये सारी कमोडिटी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसको MCX कहते हैं, उसमें ट्रेड होता है। इसका आपको एक अलग से डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूं, मेरे को पता है कि अलग डीमैट अकाउंट नहीं होता है, बट हाँ, आपको अपने ही डीमैट अकाउंट में कमोडिटी ओपन करवाना पड़ता है। सो उसका एक बेसिक प्रोसीजर होता है आपके ब्रोकर के साथ में, वो आप आज कर सकते हो। एंड देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग कमोडिटीज। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस होगा। यू जस्ट नीड टू सर्च के जीरोधा में कमोडिटी ट्रेड कैसे करे, या शेर खान में कमोडिटी ट्रेड कैसे करे, या एंजल वन में कमोडिटी ट्रेड कैसे करे। जो भी आपके पास अकाउंट है उसमें आप कमोडिटी का जो सेगमेंट है, MCX का जो सेगमेंट है, वो ओपन करवा सकते हो, फिर ये ट्रेड कर सकते हो। अब मैं चार्ट पे जाऊं, स्ट्रैटेजी सिखाऊं, इंट्राडे बताऊं, उसके पहले हम मार्जिन्स देख लेते हैं कमोडिटी में किस तरीके का होता है। सो अगर आप कमोडिटी देखोगे, जो मेन मेन हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हाई वॉल्यूम होता है, ट्रेडिंग अच्छा करा जा सकता है, विच इज गोल्ड। अब आप गोल्ड में देखोगे तो गोल्ड है और गोल्ड मिनी है। ये दो मेन जो है वो काफी ट्रेड होते हैं। वन इज गोल्ड। सो अगर आप गोल्ड देखोगे तो वहां पे आपको मार्जिन दिखेगा 7,30,000। लेकिन गोल्ड मिनी आप अगर देखोगे तो वहां पे है 72,000 ओनली। अब आप और नीचे जाओगे तो आपको गोल्ड पेटल करके कुछ मिलता है। वहां पे आप छोटा मिनी गोल्ड का लॉट ले सकते हो जस्ट एट दिस प्राइस। सो ऑब्वियसली प्रॉफिट लॉस भी उसी तरीके से ऊपर नीचे कैलकुलेट होंगे। पर हाँ, ये 719 रुपए में आपको 1 ग्राम गोल्ड ट्रेड करने मिल सकता है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब आप एक्चुअली करोगे, टर्मिनल पे जाओगे, बटन्स दबाओगे, देन आप करते करते सीखोगे। पर हाँ, ये पॉसिबल है। एंड देन आप और नीचे जाओगे तो आपको लीड मिनी का जो मार्जिन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है लीड, यहाँ पे लीड मिनी। सो लीड का मार्जिन है 1,70,000, लेकिन लीड मिनी का जो मार्जिन है दैट इज जस्ट 13,000। सो यू कैन ट्रेड दीज थिंग्स। अगर इक्विटी में आपको फ्यूचर्स के लॉट साइज काफी ज्यादा होते हैं, प्लस इक्विटी बड़े ही कम समय के लिए चालू होता है, तो वो समय पे कमोडिटी में ट्रेड करा जा सकता है। फिर आप और नीचे आओगे तो और एक बेहतरीन चीज आपको मिलती है, वो है सिल्वर। अगर आप सिल्वर देखोगे तो आपको 5,16,000 का मार्जिन मिलता है। पर अब सिल्वर मिनी अगर आप देखते हो तो सिल्वर मिनी में 86,000 का मार्जिन मिलता है। बट आप सिल्वर माइक्रो देखते हो तो उसमें सिर्फ 17,000 के मार्जिन में आप ट्रेड कर सकते हो। दिस इज क्रेजी राइट। प्लस सुबह 9 से ऑलमोस्ट 11 बजे तक मार्केट चालू होता है। वो ठंडी गर्मी के हिसाब से थोड़ा 15-20 मिनट ऊपर नीचे होता है, बट वो तो आप सिंपल गूगल करोगे या कैंडल स्टिक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आजकल क्या चल रहा है। देन जिंक जिंक भी यहाँ पे आपको दिखेगा 1,62,000 का मार्जिन, बट जिंक मिनी आपको मिल जाता है 32,000 में। सो जब आप चार्ट पे आते हो और आप ट्रेड करना सीखते हो, ट्रेड करने जाते हो, तो यहां पर आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स इंट्राडे में यूज कर सकते हो, जैसे आप इक्विटी में करते हो। सबसे पहले हम गोल्ड का चार्ट खोलते हैं यहाँ पे। अगर आप गोल्ड देखोगे, सो वैसा ही चार्ट दिखता है गोल्ड का जैसा नॉर्मल निफ्टी का चार्ट दिखता है।
वही मूविंग एवरेजेस एंड स्टोकास्टिक्स आरएसआईज चार्ट पैटर्न्स होते हैं जैसे निफ्टी में होते हैं। यहाँ पे अगर जूम इन करके मैं देखूं तो यहाँ पर वैसा ही हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ है जैसा हमारे इक्विटी में होता है। सी दिस, दैट्स अ शोल्डर, दैट्स अ हेड, दैट्स अ शोल्डर, दैट्स अ ब्रेक डाउन एंड मार्केट गोज डाउन। बो सो ये गोल्ड का चार्ट है। सो सेम चार्ट, सेम मेथड, सिर्फ कुछ स्ट्रैटेजीज यहां वहां करके बैंग यू कैन डू इट। अब ये 15 मिनट का चार्ट है, आप अलग अलग चार्ट ओपन कर सकते हो, जैसे 1 आवर का चार्ट है। अगेन इक्विटी मार्केट सिर्फ 6 सवा 6 घंटा चालू होता है, 9:15 से 3:30। लेकिन ये 9 से रात को ऑलमोस्ट 11 तक मार्केट चालू होता है। अगर मैं करंट मार्केट में देखूं, व्हाट्स द लास्ट कैंडल ऑफ प्रीवियस डे, देन इट्स एट 11, दैट्स राइट, 11 को क्लोज हो रहा है मार्केट। सो आर यू रेडी टू लर्न दिस? Awesome. So, सबसे पहले what we need, we are going to use two tools and two indicators. One is a moving average and which is not a 44 moving average, and one is a stochastic. So हम दोनों सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मूविंग एवरेज ले लेते हैं। तो अगर आप मूविंग एवरेज देखोगे, सो दिस इज अ 62 सिंपल मूविंग एवरेज। क्यों 62, व्हाई नॉट 44? बिकॉज मुझे थोड़ा सा लॉन्गर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कंपेरेटिव टू द इक्विटी मार्केट जो हम 44 यूज करते हैं। सो मूविंग एवरेज का बेसिक्स को हम सबसे पहले समझ लेते हैं, सो दैट जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए एंड उनको कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो मुझे 3 फेजेस दिख रहे हैं ये चार्ट पे। जो पहला फेज है वो ये फेज है जहां पे मूविंग एवरेज राइजिंग है। कैन यू सी दैट फेज of market? This is first phase. So moving average is rising, price is bullish. Then that's your second phase. Moving average is going down and price is going down. And this is your third phase. Moving average is going up and again price is going up. ये बेसिक्स है, ठीक है। सो अगर आपको बाय करना है तो आपको राइजिंग मूविंग एवरेज चाहिए, अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको फॉलिंग मूविंग एवरेज चाहिए। तो यहां भी आप अगर देखोगे तो ये फेज में राइजिंग मूविंग एवरेज है, अगले फेज में फॉलिंग मूविंग एवरेज है। तो आप बाय कब करोगे? सिंपल है सिद्धार्थ, जब राइजिंग है तब बाय करेंगे, फॉलिंग है तब शॉर्ट करेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही करना है और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगेन कौन सा मूविंग एवरेज हम यूज करेंगे? 62 सिंपल मूविंग एवरेज। कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे? यू कैन यूज 15 मिनट्स, यू कैन यूज 30 मिनट्स, यू कैन यूज 1 आवर। इट्स प्योरली योर चॉइस कि आपको कितने टाइम के लिए ट्रेड करना है, कितना आप अवेलेबल हो दिन में। लेट्स से आप जॉब करते हो, शाम को घर पे आते हो है ना, आपको लेट्स से रात को 6 से 11 ट्रेड करना है या 7 से 11 ट्रेड करना है, देन मे बी 15 मिनट आप यूज कर सकते हो। क्योंकि जस्ट इमेजिन सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक 15 मिनट में बैठे रहना वुड बी वेट डिफिकल्ट। तो वो तो आप नहीं करोगे, आप मे बी 1 आवर यूज करोगे। अगर आपको पूरे दिन का ट्रेड करना है तो आप बोलो नो नो, आई डोंट वांट टू मिस द ट्रेड, हम पूरे दिन करेंगे। सो 1 आवर कर सकते हो आप। सो वो मेथड से आपको देखना पड़ेगा कि आपको, आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है ना, आप ट्रेड करना क्या चाहते हो। सो फर्स्ट फिल्टर हमने सीखा, इफ मूविंग एवरेज इज राइजिंग तो बाय करेंगे, इफ मूविंग एवरेज इज फॉलिंग तो शॉर्ट करेंगे। मैं आपको और भी कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, देखो। सबसे पहले हम गोल्ड का 15 मिनट का एंड 1 आवर का चार्ट लेते हैं। देखो, जब मूविंग एवरेज दोनों दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, जाने दो, दोनों हटा देते, एक एक करके देखते हैं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। सो गोल्ड 15 मिनट, मूविंग एवरेज इज राइजिंग, मार्केट इज गोइंग अप। 62 सिंपल मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज इज फॉलिंग, मार्केट इज कमिंग डाउन। अब गोल्ड का 1 घंटे का चार्ट देख लो। मूविंग एवरेज इज राइजिंग, मार्केट इज गोइंग अप, व्हेन एवरेज इज फॉलिंग, मार्केट इज गोइंग डाउन। सिल्वर देख लो, सिल्वर 15 मिनट, मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। मूविंग एवरेज नीचे है, फॉलिंग है, मार्केट नीचे आ रहा है। जिंक 15 मिनट देख लो, मूविंग एवरेज इज गोइंग अप, मार्केट इज गोइंग अप, मूविंग एवरेज इज कमिंग डाउन, मार्केट इज कमिंग डाउन। एल्यूमिनियम भी देख लो, सेम है, राइजिंग फॉलिंग। क्रूड ऑयल भी देख लो, सेम है, क्रूड ऑयल राइजिंग फॉलिंग। ओके, so that's basic. If moving average is rising, you are supposed to buy. If moving average is falling, you are supposed to sell. Simple. Okay.
फिर स्टोकास्टिक को ऐड करते हैं, एंड मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा, उसके बाद ब्लैंक स्लाइड पे एग्जांपल देखते हैं। टाइम फ्रेम एज आई सेड 1 आवर और 15 मिनट यू कैन चूज, एंड आई विल टेल माय टीम के एडिट में आपको दोनों टाइम फ्रेम्स के साथ में एग्जांपल्स दिखाते। चलो एक एक करके समझते हैं। सो बेसिकली गोल्ड 15 मिनट्स, 62 मूविंग एवरेज राइजिंग है। स्टोकास्टिक आप देखोगे 25 के नीचे गया गया, देन 25 के ऊपर आया आया, बुलिश कैंडल है। सो यू विल बाय अबाउट दिस कैंडल, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। स्टोकास्टिक के सेटिंग्स भी मैं आपको दिखा देता हूं इन केस आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। सो ये स्टोकास्टिक का सेटिंग है। सो जस्ट आप ये लिख लेना एक बार, यहाँ पर ये सेटिंग्स है, एंड स्टाइल में ये रखा हुआ है या ओके। फिर से एक बार, इन केस यू हैव नॉट रोट दैट। चल, सो फिर ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं। गोल्ड ऊपर जाता है एंड योर टारगेट इज अचीव्ड। पहले कुछ राइजिंग के ही एग्जांपल देखते हैं, गोल्ड में ही पहले देखते हैं 3 एग्जांपल। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। 62 मूविंग एवरेज राइजिंग है। स्टोकास्टिक आप देखोगे 25 के नीचे गया गया, देन 25 के ऊपर आया आया, बुलिश कैंडल है। सो यू विल बाय अबाउट दिस कैंडल, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। वन मोर, सी दिस, मूविंग एवरेज ऊपर है। स्टोकास्टिक 25 के नीचे आया आया, फिर ऊपर गया गया, बुलिश कैंडल है। बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। नेक्स्ट ट्रेड देखते, मूविंग एवरेज ऊपर है। स्टोकास्टिक 25 के नीचे आया आया, फिर ऊपर गया गया, बुलिश कैंडल है। बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। चलो अभी सिल्वर में कुछ ट्रेड देखते हैं। पहले 2 ट्रेड 15 मिनट में, फिर 2 ट्रेड 1 घंटे में। सिर्फ बाय साइड पे अभी देखते हैं। सी दिस, मूविंग एवरेज ऊपर है। स्टोकास्टिक 25 के नीचे आया आया, फिर ऊपर गया गया, बुलिश कैंडल है। बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। नेक्स्ट रेट देखते, सी दिस, मूविंग एवरेज ऊपर है। स्टोकास्टिक 25 के नीचे आया आया, फिर ऊपर गया गया, बुलिश कैंडल है। बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। अभी 1 घंटे पे देखते हैं। मूविंग एवरेज ऊपर है। स्टोकास्टिक 25 के नीचे आया आया, फिर ऊपर गया गया, बुलिश कैंडल है। बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। नेक्स्ट रेट देखते, मूविंग एवरेज ऊपर है। स्टोकास्टिक 25 के नीचे आया आया, फिर ऊपर गया गया, बुलिश कैंडल है। बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। अभी कुछ जिंक के ट्रेड देखते, ये 15 मिनट में। मूविंग एवरेज ऊपर है। स्टोकास्टिक 25 के नीचे आया आया, फिर ऊपर गया गया, बुलिश कैंडल है। बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। अभी 1 घंटे पे देखते, मूविंग एवरेज ऊपर है। स्टोकास्टिक 25 के नीचे आया आया, फिर ऊपर गया गया, बुलिश कैंडल है। बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। चलो लास्ट एक एल्यूमिनियम देखते, मूविंग एवरेज ऊपर है। स्टोकास्टिक 25 के नीचे आया आया, फिर ऊपर गया गया, बुलिश कैंडल है। बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। एंड एक गोल्ड में स्टॉप लॉस वाला ट्रेड देखते, ताकि ये गलत फहमी ना हो कि स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। गोल्ड 15 मिनट्स, 62 मूविंग एवरेज राइजिंग है।
स्टोकेस्टिक आप देखोगे 25 के नीचे गया, गया, देन 25 के ऊपर आया, आया, बुलिश कैंडल है, सो यू विल बाय अबाउट दिस कैंडल, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। एंड ये मार्केट नीचे आया एंड आपका स्टॉप लॉस हुआ। या सो दैट्स बेसिकली अ सिंपल सिस्टम। अभी मैं भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, पर उसके पहले शॉर्ट भी समझ लेते हैं सो दैट फिर हम दोनों साथ में देख पाए। चलो कुछ एग्जांपल स्टार्ट करते हैं शॉर्ट के। सो गोल्ड 15 मिनट, 62 मूविंग एवरेज फॉलिंग है, स्टोचैस्टिक शुड गो अबव 75, गया, गया, फिर स्टोचैस्टिक आया बिलो 75, आया, आया, बेरिश कैंडल है, सो यू शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड अगेन 1:2 1:3 टारगेट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं गोल्ड में ही 15 मिनट में ही। सी दिस फॉलिंग मूविंग एवरेज है, स्टोचैस्टिक अबाउ 75 आया, आया, फिर 75 के नीचे गया, गया, तो ये जिस कैंडल में वो 75 के नीचे गया, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड 1:2 एंड 3 इज योर टारगेट। सेम आप 1 घंटे में भी कर सकते हो। 62 मूविंग एवरेज फॉलिंग है, स्टोचैस्टिक 75 के ऊपर गया, गया, फिर नीचे आया, आया, जो कैंडल से आया नीचे, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड 1:2 1:3 इज योर टारगेट। सेम चलो सिल्वर में देखते हैं 15 मिनट। 62 मूविंग एवरेज फॉलिंग है, स्टोचैस्टिक शुड गो अबव 75, गया, गया, फिर स्टोचैस्टिक आया बिलो 75, आया, आया, बेरिश कैंडल है, सो यू शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड अगेन 1:2 1:3 टारगेट। नेक्स्ट रेट देखते हैं। 62 मूविंग एवरेज फॉलिंग है, स्टोचैस्टिक 75 के ऊपर गया, गया, फिर नीचे आया, आया, जो कैंडल से आया नीचे, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड 1:2 1:3 इज योर टारगेट। लीड में देखते 62 मूविंग एवरेज फॉलिंग है, स्टोचैस्टिक 75 के ऊपर गया, गया, फिर नीचे आया, आया, जो कैंडल से आया नीचे, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड 1:2 1:3 इज योर टारगेट। नेक्स्ट रेट देखते 62 मूविंग एवरेज फॉलिंग है, स्टोचैस्टिक 75 के ऊपर गया, गया, फिर नीचे आया, आया, जो कैंडल से आया नीचे, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड 1:2 1:3 इज योर टारगेट। जिंक में देखते 62 मूविंग एवरेज फॉलिंग है, स्टोचैस्टिक 75 के ऊपर गया, गया, फिर नीचे आया, आया, जो कैंडल से आया नीचे, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड 1:2 1:3 इज योर टारगेट। नेक्स्ट रेट देखते 62 मूविंग एवरेज फॉलिंग है, स्टोचैस्टिक 75 के ऊपर गया, गया, फिर नीचे आया, आया, जो कैंडल से आया नीचे, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड 1:2 1:3 इज योर टारगेट। क्रूड ऑयल में देखते हैं 62 मूविंग एवरेज फॉलिंग है, स्टोचैस्टिक 75 के ऊपर गया, गया, फिर नीचे आया, आया, जो कैंडल से आया नीचे, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड 1:2 1:3 इज योर टारगेट। नेक्स्ट रेट देखते 62 मूविंग एवरेज फॉलिंग है, स्टोचैस्टिक 75 के ऊपर गया, गया, फिर नीचे आया, आया, जो कैंडल से आया नीचे, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंड 1:2 1:3 इज योर टारगेट। चलो अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लाइव चार्ट्स पे। सो देयर यू गो, सी दिस मूविंग एवरेज राइजिंग है यहाँ पे, ये पैच में है, यहाँ पे 25 के नीचे आया, आया, यहाँ पे 25 का ब्रेकआउट हुआ, तो जो कैंडल पे वो ब्रेकआउट हुआ, एज हमने पहले भी एग्जांपल्स में देखा था यहाँ पे, सो दिस कैंडल, ये जो दूसरा ग्रीन कैंडल है, this candle will be your entry, buy above the high, stop loss below the low, and 1:2 and 3 is your target. सो अगर आप इस तरीके से अगर सिस्टमेटिकली ट्रेड करोगे, एंड मुझे अगर आपको साथ में ट्रेड्स दिखाने हो,
तो ये सारे बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। तो ये सारे बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे ऐसे स्टॉप लॉस तो होंगे। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये स्टॉप लॉस हुआ। फिर थोड़ी देर मार्केट नीचे था, ये फिर बहुत अच्छा ट्रेड बना, यहाँ पे फिर अच्छा ट्रेड बना, एंड देन अभी हम करंट मार्केट में यहाँ पर है। और पीछे जा करके कुछ एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं हम सीधे। जब इस तरीके का एक भी अगर ट्रेंड मिल जाता है ढंग का, यू हैव अ फर्स्ट ट्रेड हियर, सेकंड ट्रेड हियर, थर्ड ट्रेड हियर, फोर्थ ट्रेड हियर, एंड आई गेस हमारे यहाँ पे तीनों चारों ट्रेड अच्छे चले हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विजुअली जितना मुझे समझ में आ रहा है। सो जब सी इफ द ट्रेंड इज क्लियर, यू आर क्लियर के बाय करना है। अब कैसे भी कर लो, आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो उससे कर लो, नहीं तो आपकी खुद की स्ट्रेटजी कुछ है तो उससे कर लो। पॉइंट इज नॉट कि कौन सा मूविंग एवरेज है, कौन सा स्टोचैस्टिक है। द पॉइंट इज अप ट्रेंड है बो जो बाय करना है कर लो। देन हमने क्रूड ऑयल सिल्वर तो काफी देखा यहाँ, सॉरी आई मीन गोल्ड एंड सिल्वर तो हमने काफी देखा। क्रूड ऑयल का कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये पैच है क्रूड ऑयल में, एक बेसिक ट्रेंड है। जस्ट सी दैट अपॉर्चुनिटी हमें कितनी बार मिला। दिस इज 1 यहाँ पर, फिर 2 यहाँ पर, फिर 3 यहाँ पर, फिर 4 यहाँ पर, फिर यहाँ पे मूविंग एवरेज आपका फॉलिंग हो गया। तो यार 3 4 अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक आधा स्टॉप लॉस होता है, इट्स गोना हैपन। यहाँ पे ये ट्रेड देखो शॉर्ट वाला। सो यहाँ पे ये मिलता है ट्रेड, मूविंग स्टोचैस्टिक नीचे आता है, यू गॉट द शॉर्ट एंड जस्ट सी द फॉल। परफेक्ट। लीड, जिंक, एल्यूमिनियम, तो ये सारों में अच्छा काम हो सकता है। जब भी एक प्रॉपर आपको ट्रेंड मिल जाएगा 62 मूविंग एवरेज पे, आपका अच्छा वहां पे काम हो जाएगा। जैसे ये पूरा ट्रेंड है स्टोकास्टिक, आप देखोगे तो यार 75 के जरा जरा पास जा करके आ रहा है, बट 2 3 ट्रेड मिले। 1 नियर दिस जोन यहाँ पर, सेकेंड नियर दिस जोन यहाँ पर, एंड थर्ड नियर दिस जोन यहाँ पर। ब्लैंक स्लाइड पे फिर से समझ लो, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्लियर कर लो। बाय कब करना है? जब मूविंग एवरेज इज राइजिंग, यस। स्टोचैस्टिक 25 के नीचे गया, यस। ऊपर आया, यस। ये जब ऊपर आया, जो कैंडल की वजह से ऊपर आया, उसके ऊपर बाय, लो का स्टॉप लॉस 1:3 टारगेट। बाजू में शॉर्ट का भी एग्जांपल देख लो, मूविंग एवरेज फॉलिंग, यस। स्टोचैस्टिक 75 के ऊपर गया, यस। 75 के नीचे आया, यस। शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, अगेन नीचे के साइड पे 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। इस तरीके से काम करना है। एंड पूरे इसके दौरान, पूरे आपके ट्रेडिंग जर्नी के दौरान, एक शब्द जो आपके लिए सीक्रेट रहेगा, वो शब्द रहेगा डिसिप्लिन। अगर आपका डिसिप्लिन है ये सिस्टम के साथ में, एंड आप इसको 6 महीने 8 महीने तक मास्टरी करते हो, बिलीव मी दिस इज क्रेजी। बात है मास्टरी का, बात है प्रैक्टिस का। इसलिए हम लोग जब लोग हमारे पास सीखने आते हैं, एक हम रूल सिखाते हैं जिसे कहते हैं 21 ट्रेड ट्रायल रूल। इसका मतलब है कि जब हम ये शर्ट खरीदने जाते हैं मॉल में, तब हम 4 बार पहन के देखते हैं कैसा लग रहा है, यार दोस्त को साथ में लेके जाते हैं कि भाई चॉइस करने में आसानी हो। 15 शर्ट पहनेंगे, एक लेके आएंगे। बट जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम 21 ट्रेड भी नहीं दे सकते हैं, छोटे छोटे रिस्क के साथ में 21 ट्रेड, स्मॉल रिस्क 21 ट्रेड, छोटे छोटे रिस्क के साथ में, ताकि आपको यह समझ में आ जाए दैट डज दिस सिस्टम वर्क्स फॉर यू और नॉट। पहले दिन पे जा करके हमें युवराज सिंह के जैसा नहीं खेलना है 6 6 जस्ट प्लेस लो इनिशियली। कमोडिटी के साथ में कंफर्टेबल हो जाओ, मार्जिन्स के साथ में कंफर्टेबल हो जाओ, स्टॉप लॉसेस के साथ में कंफर्टेबल हो जाओ, एंड फिर जा करके बात आती है थोड़ा सा अग्रेसिवली ट्रेड करना और अगले अग्रेसिवली काम करना। थंबनेल पे आपको चाहे दिन के 5,000 दिखे या 50,000 दिखे, पर शुरुआत हमेशा 50 रुपए से होनी चाहिए। कि यार 50 रुपए कैसे बनेंगे, अरे ज्यादा नहीं, 25 रुपए का लॉस लूंगा, 50 रुपए का टारगेट करूंगा। अब आप कहोगे कि सिद्धार्थ फ्यूचर तो नहीं बैठता है। ठीक है, पेपर ट्रेड कर लो, एक्सेल पे कर लो, कहीं पे छोटा लॉट जहां जहां पे अवेलेबल था, हमने देखा था छोटे लॉट जहां पे ये 6,000 का लॉट है, फिर और ये 13,000 का लॉट है, ये 700 800 रुपए का लॉट है, ये 5,000 का लॉट है। तो यहां पे पहले काम करो।
फर्स्ट स्टार्ट विद दी स्मॉल लॉट्स, कंफर्टेबल हो जाओ लॉसेस के साथ, प्रॉफिट्स के साथ, सिस्टम के साथ, मार्केट के साथ, बिकॉज इसका खेल है ट्रेडिंग पूरा का पूरा। सो इस खुद के इसको ट्रेन कर लो एंड देन आपके लिए तो पूरी दुनिया ही ओपन है। बिकॉज इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी में जो मिसिंग है वो है एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। एंड ये वीडियोस का और ये पीछे ज्ञान देने का पर्पस और कॉन्टेक्स्ट इतना ही है कि आप उसे सही तरीके से ट्रेड कर पाओ ना। सो ऑसम, आई होप दैट वाज वेरी हेल्पफुल टू यू। ये वीडियो कैसा लगा वो बताना, अगले हफ्ते क्या वीडियो देखना चाहोगे वो बताना, कोई नई स्ट्रैटेजी या कोई माइंडसेट पे वीडियोस, ऑप्शंस ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स। बाकी विल मीट यू नेक्स्ट फ्राइडे 9 PM। तब तक इसी तरीके से सीखते रहो, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होगा पर एक दिन जरूर हो जाएगा।